श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र सोमवार को अयोध्या पहुंचे। 2 दिन दौरे पर यहां आए मिश्र मंगलवार और बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों व कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के इंजीनियरों के साथ बैठक कर मंदिर निर्माण की गतिविधियों की जानकारी लेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाने के मसलों पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर आज से नींव की खुदाई का काम शुरू होगा। सोमवार को इसे लेकर लखनऊ से अयोध्या तक हलचल तेज रही। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की नींव के लिए भूमि में 100 फीट गहरी खुदाई होगी। आपको बता दें कि खुदाई वाली 2 मशीनें रविवार को राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गई हैं। कानपुर से मशीनें कासा ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं। पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मोदी सरकार के 3 दिग्गज केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोलर एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत के अब तक का सफर और आगे के रोडमैप की जानकारी देंगे। चित्रकूट जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा की जमानत की अर्जी पर आज जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडे के मुताबिक इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में 1 सितंबर को जमानत याचिका पर विचार किया जाना था। विधायक विजय मिश्रा की जमानत पर सुनवाई आज होगी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की घटना हुई। PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की ओर से अवैध रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया गया है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर पिछले कई महीनों से तनाव की स्थिति बरकरार है। भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। विवाद के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। SCO बैठक के बीच जयशंकर और वांग यी बॉर्डर विवाद पर चर्चा कर सकते हैं। दोनों तरफ से बॉर्डर पर तनाव कम और खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाड़गाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कवूसा खलीसा इलाके की पुलिस, आर्मी और CRPF सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने जैसे ही ठिकाने पर निशाना साधा, आतंकियों ने हमला कर दिया। ICICI बैंक की पूर्व CMD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। ICICI बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा दीपक कोचर की कंपनी में निवेश को लेकर जांच चल रही थी। इस मामले पर ED अधिकारी दीपक कोचर से पूछताछ भी कर रहे हैं। अब खबर है कि दीपक को ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शोविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। शोविक जहां ड्रग्स मामले में पहले से NCB की कस्टडी में है, तो वही रिया से लगातार NCB पूछताछ कर रही है। आज तीसरे दिन NCB ने रिया को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ अब रिया की एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। आज का दिन रिया के लिए बेहद अहम होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी मंगलवार को भी नहीं हो पाई। उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज भी पूछताछ करेगी। तो वहीं मुंबई पुलिस की उस टीम को अलर्ट कर दिया गया है जो रिया को एस्कॉर्ट कर ले जाती है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से NCB ने पूछताछ की है। ऐसे में उसने रिया के भाई शोविक समेत सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी कस्टडी में रखा हुआ है। रिया और शोविक के फोन से मिली ड्रग चैट से मिले नामों के जरिए NCB ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में 6 सितंबर को छापेमारी की थी। उनका मकसद ड्रग पैडलर्स की धरपकड़ करना था। अब NCB और बेहतर तरीके से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक और नया मोड़ सामने आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस दर्ज करवाया है। रिया ने जालसाजी
NDPS एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने बताया है कि यह बेबुनियाद है। विकास सिंह ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत बेबुनियाद है, जांच को गुमराह करने के लिए शिकायत की गई है। मुंबई पुलिस की शिकायत लेने का कोई हक नहीं है। कंगना रनौत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल शिवसेना लीडर संजय राउत के साथ कंगना की तीखी बयानबाजी हुई थी। कंगना ने यह भी कहा था कि वे मुंबई 9 सितंबर को आ रही हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक्ट्रेस को वाइस सुरक्षा प्रदान की थी। कंगना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उनकी प्रॉपर्टी को बीएमसी ध्वस्त भी कर सकती है। कंगना ने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि यह सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए थे। भारत में कोरोना के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां रोज आ रहे नए मामलों ने दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ दिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 75,808 नए मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक करीब 42.7 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 72.8 हजार लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के मरीजों की ठीक होने की संख्या 33 लाख के पार जा चुकी है और करीब 9 लाख मरीज इलाज के बाद उनका इलाज चल रहा है। भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 5 करोड़ के पार जा चुका है। भारत में कल तक 7 सितंबर यानी कि कोरोना वायरस के कुल 50,65,128 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,98,621 सैंपल सोमवार को टेस्ट किए गए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 5,649 नए मरीज सामने आए और वहीं 24 घंटे में कोरोना से 56 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,05,731 हो गई और कोरोना संक्रमण के 62,144 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में 5,649 नए मरीज सामने आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं, जिसमें साथ ही 24 घंटे में 807 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 25,436 है। अब तक कुल 348 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर के थाना अगौता इलाके के बगवाला गांव में बलवे के आरोपी को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते हुए आरोपियों ने तमंचे की फायरिंग कर दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोपित को छुड़ाकर फरार हो गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद सहित कुछ अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्नाव रेप केस में एक आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी दोषी पाए गए हैं। अधिकारियों को सीबीआई ने विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की। मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर और उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। प्रयागराज में एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती को उसके साथी ने बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाकर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। वारदात के बाद उनके चंगुल से छूटकर युवती सीधे थाने पहुंची और आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने घटना वाले स्थान पर छापेमारी की, लेकिन अभी आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। प्रयागराज में 74 प्राइवेट हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किया गया है। कोरोना महामारी फैलाने को लेकर इस सभी अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। इस दौरान 7 हॉस्पिटलों को सील किया गया और एक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया। तो वहीं सीएमओ ने कहा कि लापरवाही करने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा जिले में सोमवार को दोपहर अगल बगल स्थित 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक देखने को मिली। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ज्वलनशील केमिकल की फैक्ट्री होने के कारण कुछ ही देर में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।
फतेहपुर में सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। बाइक के सामने अचानक से कुत्ता आ गया और चलाते वक्त बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। गोंडा में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। पूर्व प्रधान ने साथियों संग मौजूदा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। वहीं रंजिश में प्रधान प्रतिनिधि घायल हो गए। घायल प्रधान प्रतिनिधि और 2 मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस बुलंदशहर के अनूप शहर में आवारा कुत्ते के आतंक से लोग दहशत में हैं। बक्सरा गांव में एक आवारा पागल कुत्ते ने एक ही दिन में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते के आतंक से जहां लोग डरे हुए हैं, तो वहीं अनूपशहर CHC में एंटी रेबीज वैक्सीन न होने की वजह से या तो लोग जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं या फिर कोरोना काल में इन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। बाराबंकी पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों के टायर और बैटरी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। इन बदमाशों ने जनपद अयोध्या में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। कन्नौज में प्रेमी युगल के नदी में कूदने का मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी युगल ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी, तो वहीं युवती का शव बरामद कर लिया गया है और युवक की तलाश जारी है। सैरिक थाना क्षेत्र के खड़नी के मलिकपुर गांव की पूरी घटना है। बुलंदशहर के नगर कोतवाली इलाके में स्थित RTO ऑफिस पुल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाले में एक अज्ञात शख्स का शव मिला। पुलिस के मुताबिक शव 15 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शिनाख्त में जुट गई है। बदायूं पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई 8 बाइकों और अवैध असलाह बरामद की है, तो वहीं पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कोरोना के कहर से देश का हर वर्ग प्रभावित है। बच्चों की फीस को लेकर अभिभावकों की कमर टूट गई है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर अब अभिभावक सड़क पर उतर गए हैं और नो क्लास नो फीस बैनर तले महाराजगंज जिले के नौतनबा कस्बे में अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना काल में अलीगढ़ जिले ने चालान काटने में नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले में 4 महीने में करीब 1.5 लाख वाहनों के चालान काटे गए हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जाएगा और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमीरपुर जिले में आज राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया, जिसमें बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को लाभ देने के साथ ही क्षेत्र में कुपोषित बच्चों को ठीक करने के लिए सरकारी योजनाओं को अमल में लाने की बात की गई, जिसके लिए सभी वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की कुपोषित बच्चे के परिजनों की लिस्ट देते हुए पशुधन विभाग से एक गाय देनी होगी और उसका खर्च हर महीने 900 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दिल्ली से किराए पर बुक करके लाई गई कार को हाईवे पर लूटने वाले हाईवे के 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लुटेरों के कब्जे से 1 महीने पहले हाईवे पर लूटी गई इको कार, तमंचे और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। लखनऊ के बलरामपुर इलाके में परिवहन निगम की बस क्लिनिक में घुस गई। बताया जा रहा है कि गोंडा बलरामपुर लखनऊ रूट की थी। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस मौजूद है। लखनऊ में सपा के कद्दावर नेता SRS यादव का कोरोना से निधन हो गया। उनका इलाज SPGI के कोरोना वार्ड में चल रहा था। SRS यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे करीबी लोगों में शामिल थे। बताते चले कि SRS यादव शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर में इंफेक्शन समेत कई बीमारियों से ग्रसित थे। मथुरा के कोसीकला इलाके में पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फर्रुखाबाद में मऊ दरवाजा थाना इलाके में बाजार से घर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवक की जान लेने के बाद खुद भी
अपने पैर में गोली मार ली और दूसरी ओर से जवाबी फायरिंग का नाटक रचा। हालांकि पुलिस ने उसके इस बयान को नकार दिया। पुलिस ने युवक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही हिरासत में लिया है। काशीपुर के मोहल्ला अली खां में ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक नवविवाहित युवक युवती के पिता और भाई ने मिलकर गोलियों से भून दिया और मौत की घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारी ऑनर किलिंग की इस वारदात का मौके पर बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी जाल फैलाने में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर की बर्रा पुलिस संजीत अपहरण हत्याकांड से उबर भी नहीं पाई है। बर्रा 7 में रहने वाले एक युवक बीते 4 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। परिजनों का आरोप है कि सुनील का अपहरण किया गया है। पुलिस को जो करना है वो जल्दी करे, संजीत अपहरण हत्याकांड की तरह लापरवाही न बरते। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच जल्द ही निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दे दिया है। यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठगोदाम के रूट पर दौड़ेगी। आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर निजी ट्रेन चलाने पर विचार किया जाएगा। हरदोई में ट्रिपल मर्डर मामले ने नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अपराधी का एक साथी फरार हो गया। पुलिस कॉम्बिंग कर दूसरे अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बेटी को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक बाइक से उछलकर सड़क पर मां बेटी गिर गई थी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजधानी लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में ऑफिस से लौटते वक्त महिला के साथ बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला से 3 लाख से अधिक की लूट कर लुटेरे फरार हो गए। आनन फानन में लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खाना पूर्ति में जुट गए। काफी देर तक पीजीआई और आशियाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी इलाके के नजदीक रेलवे लाइन के किनारे जेसीबी से खनन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम को आते देखकर जेसीबी व ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। राजस्व विभाग ने 1 जेसीबी 2 ट्रक बरामद किए। अलीगढ़ में सक्रिय लुटेरों और झपटमारों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान देर रात 2 लुटेरे और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने एक बदमाश को दबोच लिया है। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश पेशेवर लुटेरे हैं जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है।